जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा, 8th वंडर कहा है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। आइए इस एग्जाम्पल से देखते हैं। ये है सोनू और ये है इसका फ्रेंड मोनू। दोनों को एक जॉब मिलती है। अब सोनू के फ्रेंड मोनू को 10 लाख रुपए की सैलरी ऑफर होती है, जिसको सुनकर उसके घर वाले, उसके फ्रेंड्स उसको खूब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन सोनू को एक अजीब सा ऑफर दिया जाता है। वो ये कि उसको 1 पैसा मिलेगा जो कि 31 दिन पूरे 1 महीने तक रोज डबल होता रहेगा। और सोनू इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब एक तरफ है 1 महीने के 10 लाख रुपए और दूसरी तरफ सोनू का 1 पैसे वाला ऑफर जो रोज 1 महीने तक डबल होने वाला है। अब आप वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड में बताइए कि दोनों में से किसने बेटर डिसीजन लिया है। ओके, तो कॉमन सेंस यही कहती है कि सोनू के फ्रेंड मोनू ने एक बेटर डिसीजन लिया है। लेकिन 31 दिन यानी 1 महीना पूरा होने के बाद जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ उसकी बात अभी आगे करते हैं। उससे पहले एक ऐसी ही बात बताता हूँ जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। एक बार एक बहुत ही इंटेलिजेंट लेकिन बहुत गरीब आदमी एक राजा के पास जाता है। तो राजा उसकी इंटेलिजेंस से इतना खुश होता है कि उसको बोलता है तुम्हें जो चाहिए देने को तैयार हूँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात। वो बोलता है मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। वो राजा के पास पड़ी शतरंज को देखता है और बोलता है कि मुझे एक गेहूं का दाना चाहिए और उसको शतरंज के पहले खाने के ऊपर रख दो। उसके बाद उस दाने को हर खाने पे डबल करते जाओ। मतलब पहले खाने पे 1 दाना, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाओ। और ऐसा हर खाने पे डबल करते हुए शतरंज के आखिरी खाने के ऊपर जितने दाने बने उतने गेहूं के दाने आप मुझे दे दो। अब राजा ये सुन के बहुत हैरान होता है, हंसता भी है कि तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, ज्यादा से ज्यादा कितने दाने बन जाएंगे। राजा उसको फिर से सोचने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी बोलता है नहीं मुझे यही चाहिए। तो राजा अपने मंत्रियों को ऑर्डर देता है कि चेस के ऊपर दाने गिनना शुरू किया जाए। अब आपको भी लग रहा होगा कितने दाने आ जाएंगे। पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, 5th पे 16, 6th पे 32। ऐसे करते करते 2 लाइन खत्म हो गई, मतलब 16 खाने खत्म हो गए। तो 2 लाइन के बाद जो टोटल ग्रेन्स बने वो थे अराउंड 65,000, जो सुनने में ज्यादा नहीं है, एक आध बोरी में ही आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद शुरू होती है असली कहानी। आधा चेस मतलब 32 बॉक्सेस खत्म होते होते ग्रेन्स का नंबर हो गया 429 करोड़। इसको वेट में देखें तो ऑलमोस्ट 280 मेट्रिक टन के आसपास। और 64th बॉक्स पे पहुंचते पहुंचते जो चेस का लास्ट बॉक्स था, गेहूं के दानों का नंबर इतना हो जाता है जो कि बोलने में भी मुश्किल है। 18 के पीछे 18 जीरो और लगा दो, उससे भी ज्यादा, जिसका टोटल वेट बनता है ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन मेट्रिक टन। ये कितना बड़ा नंबर है आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2020 में पूरे वर्ल्ड का वीट प्रोडक्शन 765 मिलियन मेट्रिक टन था। और ये जो नंबर आया है ये उससे भी 2000 गुना ज्यादा है। इतनी गेहूं को अगर एक ढेरी के रूप में दिल्ली जैसे बड़े शहर में रख दिया जाए तो इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी हो जाएगी, जो आने वाले हजारों सालों के लिए पूरी दुनिया के कंजम्पशन के लिए काफी है। तो कहने का मतलब वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो राजा से गेहूं नहीं मांग रहा था, पूरे वर्ल्ड की संपदा मांग रहा था, क्योंकि उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता था, जिसको आइंस्टाइन 8th वंडर कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत कम लगता है, जो नोटिस भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें ग्रोथ आती है वो इतनी एक्सपोनेंशियल होती है कि उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। अब आप पूछेंगे इतना कुछ बता तो दिया, लेकिन इसका हमारी लाइफ में क्या काम। बस यही अगर हमें पता चल जाए तो ये किसी मैजिक से कम नहीं है, जिसकी बात आगे करते हैं। फिलहाल इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने के बाद ये देख लेते हैं कि सोनू की 1 पैसे वाली सैलरी का क्या बना, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। पहले दिन जब उसको 1 पैसा मिलता है तो वो दूसरे दिन 2 पैसा हो जाता है, तीसरे दिन 4 पैसा एंड चौथे दिन 8 पैसा, और 10th डे पे 5 रुपया 12 पैसा बन जाता है। 15th डे पे 163 रुपीज 84 पैसा बन जाता है, और 20 डेज आते आते वो बन जाता है 5242 रुपीज 88 पैसा। अब 20 दिन तक कुछ भी फर्क नजर नहीं आएगा, कहाँ 10 लाख और कहाँ 5000, वो भी 20 दिन में। आधे से ज्यादा महीना तो निकल चुका है, लेकिन इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। 21वें दिन 10,485 रुपए, 25वें दिन 1,67,772, डे 28 13,42,177, 30वां दिन 53,68,709 रुपए एंड डे 31 1,07,37,418 रुपए, जो कि 10 लाख से 97 लाख रुपए ज्यादा है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहे हैं तो एक ऐसी बात बताता हूँ जिसके सामने दोनों एग्जाम्पल्स कुछ भी नहीं है।
मान लीजिए आपके पास एक बहुत पतला पेपर है जिसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर है। अब इस पेपर को अगर आप मोड़ते हो तो कितनी बार मोड़ सकते हो? वैसे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि कोई भी पेपर हो हम उसको 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन चलिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हमने एक पेपर को 45 बार फोल्ड कर दिया, तो आपको क्या लगता है उस पेपर की हाइट कितनी हो जाएगी? 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आप गेस कर सकते हो। मे बी 10 मीटर्स, मे बी 100 मीटर्स या फिर 500 मीटर्स। चलिए देखते हैं। जब हम पेपर को फर्स्ट टाइम फोल्ड करते हैं तो वो हो जाता है 0.002 सेंटीमीटर। सेकंड फोल्ड के बाद हो जाता है 0.004 सेंटीमीटर। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ के बाद जब 10th टाइम पेपर को मोड़ेंगे तब जाकर उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर होगी। 17 बार फोल्ड करने पे उसकी हाइट हो जाएगी 4 फीट। लेकिन इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। 25 बार फोल्ड करने पे इसकी हाइट हो जाएगी 1100 फीट, जो एक 80 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। और अब यहाँ से ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने लगती है। अब अगर इसको सिर्फ 2 बार और फोल्ड कर दें तो इसकी हाइट बुर्ज खलीफा से भी ऊपर चली जाएगी। 30 टाइम्स फोल्ड करने पर इसकी हाइट हो जाएगी 34,320 फीट, जो एक एरोप्लेन के उड़ने की एवरेज हाइट है। 40 बार फोल्ड करने पे इसकी हाइट हो जाएगी लगभग 11,000 किलोमीटर। अब ये कितना दूर है इससे अंदाजा लगाइए कि इस हाइट पे हमारे जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं। और अगर इस पेपर को 45 बार फोल्ड कर दिया जाए तो इसकी हाइट इतनी हो जाएगी कि हम अर्थ से मून तक पहुंच जाएंगे, मतलब लगभग 4 लाख किलोमीटर। और अगर इसी को एक बार और फोल्ड कर दिया जाए तो अर्थ से मून और मून से वापस अर्थ भी आ जाएंगे। अब इस कंसेप्ट का यूज हम हेल्थ से लेकर नॉलेज और मनी, लाइफ के हर फील्ड में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओल्ड एज तक अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से करनी होगी। अगर हम शुगर ले रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका कुछ भी असर अभी ना दिखे। हो सकता है आने वाले 10-20 साल तक भी इसका कोई फर्क ना दिखे। लेकिन उसके बाद जो हेल्थ खराब होनी शुरू होगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से शुरू होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस टाइम पे कुछ गलत किया। इसका मतलब ये है कि हम पिछले 20, 30, 40 सालों से लगातार गलत करते आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा था। इसी तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉलेज के लिए या अपने किसी काम के लिए रोज छोटे छोटे एफर्ट्स करना स्टार्ट करते हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट हमें बहुत टाइम तक ना दिखे। लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ बिना रिजल्ट का सोचे वो काम को कंटिन्यू करते रहे तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और हम उसको देख के शायद खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर ये कंसेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।